दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना जी। हेलो दोस्तों, आज हम महाभारत स्टोरी के बारे में बात करेंगे। महाभारत द्वापर युग में भाइयों के मध्य संपत्ति के लिए लड़ा गया युद्ध था। एक ओर धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र कौरव थे, वहीं दूसरी ओर पांडु और कुंती तथा माद्री से उत्पन्न 5 पुत्र पांडव थे। कौरवों का पक्ष अधर्म का था एवं पांडवों का पक्ष धर्म का कहा गया है। संपत्ति के साथ ही यहाँ एक प्रसंग का उल्लेख करना अनिवार्य जान पड़ता है कि कौरवों ने पांडवों को न केवल वनवास भेजा बल्कि उन्हें मारने की भी योजनाएं बनाई। किंतु पांडवों का पक्ष धर्म का था एवं धर्म के साथ परमात्मा होते हैं, सो वे बचते रहे। पांडवों का महल देखते समय द्रौपदी के दुर्योधन पर उपहास ने उसे उस स्थिति पर ला खड़ा किया जब भरी सभा में गुरुजनों के मध्य पांडवों को छल से चौपट जुए के खेल में हराया एवं द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की घटना हुई। तब द्रौपदी द्वारा पिछले जन्म में किए वस्त्र दान से पूर्ण परमेश्वर कबीरदेव द्वारा लाज बचाई गई। इसके बाद आरंभ हुई युद्ध की भूमिका एवं रचा गया इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध महाभारत। आज से हजारों वर्ष पहले द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ। ये युद्ध साधारण युद्ध नहीं था, क्योंकि इसमें स्वयं विष्णु अवतार कृष्ण सम्मिलित थे। इसी युद्ध के समय वेदों का सार कही जाने वाली गीता का उपदेश दिया गया। इस युद्ध में इतना कुछ था जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझाई जा सकी थी। लेकिन आज हम जानेंगे कि आखिर क्या अद्भुत रहस्य हुए महाभारत में। क्यों कृष्ण ने किया अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित? आखिर किस प्रकार हुई पांडवों की धर्मयज्ञ पूरी? पांडवों पर क्यों चढ़ा युद्ध का पाप? क्या है महाभारत का रहस्य? महाभारत एक प्राचीन भारतीय कथा है जिसकी मूल कथा एक परिवार के 2 हिस्सों पांडव और कौरव की है, जो कुरुक्षेत्र में हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए युद्ध लड़ते हैं। इस कथा के साथ कई अन्य कथाएं भी जुड़ाई हैं, जो कई लोगों और दार्शनिक प्रवचनों से जुड़ाई हैं। कृष्ण द्वैपायन व्यास, जो स्वयं इस कहानी का हिस्सा है, इसके लेखक हैं, जिन्होंने कथाओं के अनुसार गणेश भगवान को सभी श्लोक बोले और उन्होंने उनको लिखा। 1 लाख श्लोकों के साथ यह अभी तक लिखी गई सबसे बड़ी कथा है, जिसे आमतौर पर 4 शताब्दी ईसा पूर्व या उससे पहले लिखा हुआ माना जाता है। इस कहानी में हुई घटनाएं भारत और उसके आसपास के इलाकों में घटी थी। ये पहली बार व्यास के एक छात्र द्वारा कहानी के प्रमुख पात्रों में से एक के प्रपौत्र के सर्प यज्ञ में सुनाया गया था। इसके भीतर भगवद गीता, महाभारत प्राचीन भारतीय, वास्तव में विश्व साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। प्रस्तावना: शांतनु, हस्तिनापुर के राजा, का विवाह गंगा नदी का ही मानव रूप से हुआ था, जिनके पुत्र का नाम देवर्त था। कई वर्षों बाद जब देवर्त एक अच्छे राजकुमार के रूप में बंगे हो गए तो शांतनु को सत्यवती से प्रेम हो गया। पर सत्यवती के पिता ने राजा से विवाह पर शर्त रखी कि यह विवाह तभी होगा जब राजा सत्यवती के पुत्र को राजा बनाने एवं उन्हीं के वंशज सिंहासन संभालेंगे, इसका वचन देते हैं। राजा देवर्त का हक नहीं छीनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पर जब देवर्त को ये बात पता चली तो वे सत्यवती के घर गए और उन्हें वचन दिया कि वह सिंहासन का त्याग करते हैं और अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा लेते हैं। उसके बाद वह सत्यवती को राजा के पास ले जाते हैं विवाह के लिए। इस प्रतिज्ञा के कारण ही देवर्त भीष्म के नाम से जाने जाने लगे। शांतनु अपने पुत्र से इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें अपनी मृत्यु के समय को स्वयं चुनने का वरदान दे दिया। कुछ समय बाद शांतनु और सत्यवती को 2 पुत्र हुए और उसके कुछ समय बाद ही शांतनु की मृत्यु हो गई। सत्यवती के पुत्रों के छोटे होने के कारण राज्य को भीष्म और सत्यवती ने संभाला। जब राजकुमार बंगे हुए, उनमें से बंगे पुत्र की गंधर्वों के साथ झड़प में मृत्यु हो गई और छोटे पुत्र विचित्रवीर्य को राजगद्दी मिली। फिर भीष्म ने पिंगोसी राज्य की 3 राजकुमारियों को अगवा किया ताकि उनका विवाह विचित्रवीर्य से हो सके। उन राजकुमारियों में से सबसे बंगाई ने कहा कि वह किसी और से प्रेम करती है, इसलिए उन्हें जाने दिया गया। बाकी 2 राजकुमारियों का विवाह विचित्रवीर्य से हुआ, जिनकी निस्संतान ही मृत्यु हो गई। धृतराष्ट्र देश के सबसे ताकतवर राजकुमार थे। पांडु युद्ध और तीरंदाजी में कुशल थे और विदुर सीखने, राजनीति और राजनीति की सभी शाखाओं को जानते थे। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। परंतु परिवार की रेखा समाप्त नहीं हुई। सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास को दोनों रानियों को संस्कारित करने के लिए बुलाया। व्यास का जन्म शांतनु से विवाह से पहले पराशर नामक एक महान ऋषि से सत्यवती से हुआ था। उस समय के कानूनों के अनुसार एक अविवाहित मां से पैदा हुए बच्चे को मां के पति की सौतेली संतान माना जाता था। उस वजह से व्यास को शांतनु का पुत्र माना जा सकता है और हस्तिनापुर पर शासन करने वाले कुरुवंश को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
इस प्रकार नियोग प्रथा के अनुसार 2 रानियों में से प्रत्येक के पास व्यास का एक पुत्र था। बड़ी रानी को धृतराष्ट्र नामक एक अंधा पुत्र पैदा हुआ था और छोटी को पांडु नामक एक अन्यथा स्वस्थ लेकिन अत्यंत पीला पुत्र पैदा हुआ था। इन रानियों की एक दासी से व्यास के एक पुत्र का जन्म हुआ जिसे विदुर कहा जाता है। भीष्म ने इन तीनों बालकों का बड़े ध्यान से पालन पोषण किया। धृतराष्ट्र बड़े होकर देश के सभी राजकुमारों में सबसे मजबूत हुए। पांडु युद्ध और तीरंदाजी में बेहद कुशल थे और विदुर सीखने, राजनीति और राजनीति की सभी शाखाओं को जानते थे। लड़कों के बड़े होने के साथ अब हस्तिनापुर के खाली सिंहासन को भरने का समय आ गया था। ज्येष्ठ धृतराष्ट्र को उपेक्षित कर दिया गया क्योंकि कानूनों ने एक विकलांग व्यक्ति को राजा बनने से रोक दिया था। इसके बजाय पांडु को ताज पहनाया गया। भीष्म ने गांधारी के साथ धृतराष्ट्र के विवाह और कुंती और माद्री के साथ पांडु के विवाह की बातचीत की। पांडु ने आसपास के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करके राज्य का विस्तार किया और काफी युद्ध लूट लाया। देश में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था और इसके खजाने भरे हुए थे। पांडु ने अपने बड़े भाई को राज्य के मामलों की देखभाल करने के लिए कहा और कुछ समय के लिए अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगलों में चले गए। कौरव एवं पांडव। कुछ सालों बाद कुंती हस्तिनापुर लौट आई। उनके साथ 5 छोटे बालक थे और पांडु और माद्री के शव। वह 5 बालक पांडु के पुत्र थे जो उनके 2 रानियों को नियोग प्रथा से हुए थे। सबसे बड़े का जन्म धर्म से, दूसरे का वायु से, तीसरे का इंद्र से और सबसे छोटे जुड़वा अश्विनों से हुआ था। इस बीच धृतराष्ट्र और गांधारी के भी खुद के बच्चे हुए, 100 बेटे और 1 बेटी। कुरु के बुजुर्गों ने पांडु और माद्री का अंतिम संस्कार किया और कुंती और बच्चों का महल में स्वागत किया गया। सभी 105 राजकुमारों को बाद में एक शिक्षक की देखभाल में सौंपा गया था, पहले कृपा और बाद में द्रोण। हस्तिनापुर में द्रोण के गुरुकुल ने कई अन्य लड़कों को आकर्षित किया। सूत वंश का कर्ण ऐसा ही एक बालक था। यहीं पर धृतराष्ट्र के पुत्रों सामूहिक रूप से कौरव कहलाते हैं। उनके पूर्वज कुरु के संरक्षक कहे जाते हैं और पांडु के पुत्रों सामूहिक रूप से पांडव कहलाते हैं। उनके पिता के संरक्षक कहलाते हैं। के बीच शीघ्र ही शत्रुता विकसित हो गई। सबसे बड़े कौरव दुर्योधन ने दूसरे पांडव भीम को जहर देने की कोशिश की और असफल रहे। कर्ण, तीसरे पांडव, अर्जुन के साथ तीरंदाजी में अपनी प्रतिद्वंद्विता के कारण खुद को दुर्योधन के साथ जोड़ लेते हैं। कालांतर में राजकुमारों ने अपने शिक्षकों से वह सब सीखा जो वे सीख सकते थे और कुरु के बुजुर्गों ने राजकुमारों की एक सार्वजनिक कौशल प्रदर्शनी आयोजित करने का निर्णय लिया। यह इस प्रदर्शनी के दौरान था कि नागरिकों को शाही परिवार की 2 शाखाओं के बीच शत्रुता के बारे में स्पष्ट रूप से पता चल गया था। दुर्योधन और भीम के बीच एक गदा लड़ाई थी जिसे चीजों के बदसूरत होने से पहले रोकना पड़ा। कर्ण बिन बुलाए आए क्योंकि वह कुरु राजकुमार नहीं थे, अर्जुन को चुनौती दी। उनके गैर शाही जन्म के कारण उनका अपमान किया गया और दुर्योधन द्वारा मौके पर ही एक जागीरदार राज्य के राजा का ताज पहनाया गया। यह इस समय के आसपास भी था कि धृतराष्ट्र के सिंहासन पर कब्जा करने के बारे में सवाल उठाए जाने लगे क्योंकि उन्हें केवल पांडु के ताजपोशी करने वाले राजा के भरोसे रहना चाहिए था। दायरे में शांति बनाए रखने के लिए धृतराष्ट्र ने सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर को युवराज और स्पष्ट उत्तराधिकारी घोषित किया। पहला निर्वासन। युधिष्ठिर का युवराज होना एवं लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता का बना दुर्योधन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि वह स्वयं को सिंहासन का सही दावेदार मानते थे क्योंकि उनके पिता कार्यकारी राजा थे। उन्होंने पांडवों से छुटकारा पाने की साजिश रची और अपने पिता से पांडवों और कुंती को पास के एक शहर में आयोजित होने वाले मेले के बहाने भेजने के लिए किया। जिस महल में पांडवों को उस शहर में रहना था वह दुर्योधन के एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया था। महल को पूरी तरह से ज्वलनशील सामग्री से बनाया गया था क्योंकि इस बार पांडवों और कुंती के साथ साथ महल को जलाने की योजना थी। हालांकि पांडवों को उनके दूसरे चाचा विदुर के द्वारा तथ्य के बारे में सतर्क किया गया था। एक और योजना तैयार थी। उन्होंने अपने कक्षों के नीचे एक बच निकलने वाली सुरंग खोदी। एक रात पांडवों ने एक विशाल दावत दी जिसमें सभी नगरवासी आए। उस दावत में एक जंगल की महिला और उसके 5 बेटों ने खुद को इतना भरा हुआ और नशे में पाया कि वे अब सीधे नहीं चल सकते थे। वे कक्ष के फर्श पर गिर गए। उसी रात पांडवों ने स्वयं महल में आग लगा दी और सुरंग के रास्ते भाग निकले। जब लपटें बुझ गईं, तो नगरवासियों ने जंगल की महिला और उसके लड़कों की हड्डियों की खोज की और उन्हें कुंती और पांडवों के लिए समझ लिया। दुर्योधन ने सोचा कि उनकी योजना सफल हो गई है और दुनिया पांडवों से मुक्त हो गई है। अर्जुन और द्रौपदी। इस बीच पांडव और कुंती छिप गए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए और खुद को एक गरीब ब्राह्मण परिवार के रूप में पेश किया। वे कुछ हफ्तों के लिए किसी ग्रामीण के पास शरण लेते। राजकुमार प्रतिदिन भोजन की भीख मांगने जाते
शाम को लौटते और दिन की कमाई कुंती को सौंप देते, जो भोजन के 2 भागों में बांट देती। आधा बलवान भीम के लिए होता और दूसरा आधा दूसरों द्वारा साझा किया जाता। इन भटकन के दौरान भीम ने 2 राक्षसों को मार डाला, एक राक्षसी से विवाह किया और घटोत्कच नामक एक राक्षस बच्चा पैदा किया। फिर उन्होंने पांचाल की राजकुमारी के लिए एक स्वयंवर, एक वर चुनने का समारोह आयोजित होने के बारे में सुना और उत्सव देखने के लिए पांचाल गए। अपनी प्रथा के अनुसार वे अपनी मां को घर छोड़कर भिक्षा के लिए निकल पड़े। वे स्वयंवर स्थल में पहुंचे जहां राजा भिक्षा चाहने वालों को सबसे अधिक उदारता पूर्वक चीजें दे रहे थे। भाई स्थल में मौज मस्ती देखने के लिए बैठ गए। अग्नि से जन्मी राजकुमारी द्रौपदी अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी और हर देश से मीलों दूर तक हर राजकुमार स्वयंवर में आए थे उसका हाथ जीतने की उम्मीद में। स्वयंवर की परिस्थितियां कठिन थी। जमीन पर एक लंबे खंभे के शीर्ष पर एक गोलाकार विचित्र, असामान्य या जटिल उपकरण घूम रहा था। इस चलती हुई गोलाकार चीज पर एक मछली जुड़ी हुई थी। खंभे के नीचे पानी का एक उथला कलश था। एक व्यक्ति को इस जल दर्पण में नीचे देखना होता था, प्रदान किए गए धनुष और 5 बाणों का उपयोग करना होता था और ऊपर से घूमती हुई मछली को भेदना होता था। 5 प्रयासों की अनुमति दी गई थी। ये स्पष्ट था कि केवल एक अत्यंत कुशल धनुर्धर जैसे कि अमृत अर्जुन परीक्षा पार कर सकता है। एक एक करके राजाओं और राजकुमारों ने मछली को मारने की कोशिश की और असफल रहे। कुछ धनुष को उठा भी नहीं सकते थे, कुछ उस पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सके। कौरव और कर्ण भी उपस्थित थे। कर्ण ने धनुष को उठाया और क्षण भर में उस पर चढ़ा दिया, लेकिन जब द्रौपदी ने घोषणा की कि वह सुत वंश के किसी से शादी नहीं करेगी तो उसे निशाना लगाने से रोका गया। हर एक के विफल होने के बाद तीसरे पांडव अर्जुन ने खंभे पर चढ़कर धनुष उठाया, उसे मारा, उसमें सभी 5 बाणों को चिपका दिया, नीचे पानी में देखा, निशाना लगाया और भेद दिया। एक ही प्रयास में सभी 5 तीरों से मछली की आंख। अर्जुन ने द्रौपदी का हाथ जीत लिया था। पांडव भाई अभी भी गरीब ब्राह्मणों की आड़ में द्रौपदी को वापस उस कुटिया में ले गए जिसमें वे रह रहे थे और कुंती के लिए चिल्लाए, माँ माँ आओ और देखो कि हम आज क्या वापस लाए हैं। कुंती, जो कुछ भी है उसे आपस में बांट लो। झोंपड़ी से बाहर निकली, देखा कि यह भिक्षा नहीं थी बल्कि सबसे सुंदर महिला थी जिस पर उसने कभी अपनी नजर रखी थी और उसके आयात के रूप में स्थिर रही। उपस्थित सभी लोगों पर शक डूब गए। इस बीच द्रौपदी की जुड़वा धृष्टद्युम्न इस बात से नाखुश थी कि उसकी शाही बहन की शादी एक गरीब आम आदमी से होनी चाहिए। उसने चुपके से पांडवों को उनकी कुटिया में वापस कर दिया। साथ ही गुप्त रूप से उनका पीछा करते हुए एक काला राजकुमार और उनके भाई यादव वंश के कृष्ण और बलराम थे, जिन्हें संदेह था कि अज्ञात तीरंदाज कोई और नहीं बल्कि अर्जुन हो सकता है, जिसे कई महीने पहले महल में आग लगने की घटना में मृत मान लिया गया था। ये राजकुमार पांडवों से संबंधित थे। उनके पिता कुंती के भाई थे, लेकिन वे पहले कभी नहीं मिले थे। योजना या सहयोग से व्यास भी इस बिंदु पर पहुंचे और पांडवों की झोपड़ी कुछ समय के लिए बैठकों और पुनर्मिलन के सुखद रोने के साथ जीवित थी। कुंती के शब्दों को रखने के लिए ये निर्णय लिया गया कि द्रौपदी 5 पांडवों की आम पत्नी होगी। उनके भाई धृष्टद्युम्न और उनके पिता राजा द्रुपद इस असामान्य व्यवस्था से अनिच्छुक थे, लेकिन व्यास और युधिष्ठिर ने इसके बारे में बात की थी। इंद्रप्रस्थ और चौस पांचाल में विवाह समारोह समाप्त होने के बाद हस्तिनापुर महल ने पांडवों और उनकी दुल्हन को वापस आमंत्रित किया। धृतराष्ट्र ने ये जानकर खुशी का एक बड़ा प्रदर्शन किया कि पांडव आखिरकार जीवित थे और उन्होंने राज्य का विभाजन किया, उन्हें बसने और शासन करने के लिए बंजर भूमि का एक बड़ा हिस्सा दिया। पांडवों ने इस भूमि को स्वर्ग में बदल दिया। युधिष्ठिर को वहां ताज पहनाया गया था और उन्होंने एक यज्ञ किया जिसमें भूमि के सभी राजा शामिल थे, या तो स्वेच्छा से या बलपूर्वक उनका आधिपत्य। नया राज्य इंद्रप्रस्थ समृद्ध हुआ। इस बीच पांडवों ने द्रौपदी के संबंध में आपस में एक समझौता किया था। वह बारी बारी से 1 वर्ष के लिए प्रत्येक पांडव की पत्नी बनेगी। यदि किसी पांडव को उस कमरे में प्रवेश करना था जहां वह उस वर्ष के अपने पति के साथ मौजूद थी, तो उस पांडव को 12 साल के लिए वनवास दिया जाना था। ऐसा हुआ कि एक बार द्रौपदी और उस वर्ष के उनके पति युधिष्ठिर उस समय शस्त्रागार में मौजूद थे जब अर्जुन ने अपना धनुष और बाण लेने के लिए इसमें प्रवेश किया। नतीजतन वह निर्वासन में चले गए, जिसके दौरान उन्होंने पूरे देश का दौरा किया, इसके सबसे दक्षिणी छोर तक, और रास्ते में मिलने वाली 3 राजकुमारियों से शादी की। इंद्रप्रस्थ की समृद्धि और पांडवों की शक्ति दुर्योधन को पसंद नहीं थी। उन्होंने युधिष्ठिर को एक पासे के खेल के लिए आमंत्रित किया और अपने चाचा शकुनी को उनकी दुर्योधन की ओर से खेलने के लिए बोला। शकुनी एक कुशल खिलाड़ी था,
युधिष्ठिर ने अपनी पूरी संपत्ति, अपने राज्य, अपने भाइयों, खुद और द्रौपदी को कदम कदम पर दांव पर लगा दिया और हार गए। द्रौपदी को पासे के कक्ष में घसीटा गया और उसका अपमान किया गया। उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया और भीम ने अपना आपा खो दिया और कौरवों में से प्रत्येक को मारने की कसम खाई। बात इतनी बढ़ गई कि धृतराष्ट्र ने अनिच्छा से हस्तक्षेप किया, पांडवों और द्रौपदी को राज्य और उनकी स्वतंत्रता वापस दे दी और उन्हें वापस इंद्रप्रस्थ भेज दिया। इसने दुर्योधन को नाराज कर दिया, जिसने अपने पिता से बात की और युधिष्ठिर को एक और पासा खेल के लिए आमंत्रित किया। इस बार शर्त ये थी कि हारने वाले को 12 साल के वनवास और उसके बाद 1 साल के अज्ञातवास पर जाना होगा। यदि वे इस गुप्त अवधि के दौरान खोजे जाते हैं, तो हारने वाले को यह चक्र दोहराना होगा। पासे का खेल खेला गया। युधिष्ठिर फिर हारे। दूसरा निर्वासन। इस वनवास के लिए पांडवों ने अपनी बूढ़ी माँ कुंती को विदुर के स्थान हस्तिनापुर में छोड़ दिया। वे जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे और पवित्र स्थानों का दौरा करते थे। लगभग इसी समय युधिष्ठिर ने अर्जुन से आकाशीय हथियारों की तलाश में स्वर्ग जाने के लिए कहा, क्योंकि अब तक ये स्पष्ट हो गया था कि निर्वासन के बाद उनका राज्य उन्हें शांति से वापस नहीं किया जाएगा और उन्हें इसके लिए लड़ना होगा। अर्जुन ने ऐसा ही किया और न केवल उन्होंने देवताओं से कई दिव्य हथियारों की तकनीक सीखी, बल्कि उन्होंने गंधर्वों से गाना और नृत्य करना भी सीखा। 12 साल बाद पांडव 1 साल के लिए अज्ञातवास में चले गए। इस 1 वर्ष की अवधि में वे विराट साम्राज्य में रहे। युधिष्ठिर ने एक राजा के परामर्शदाता के रूप में रोजगार लिया। भीम ने शाही रसोई में काम किया। अर्जुन ने खुद को एक किन्नर में बदल लिया और महल की युवतियों को गाना और नृत्य करना सिखाया। जुड़वा बच्चों ने शाही अस्पताल में काम किया और द्रौपदी रानी की दासी बन गयीं। गुप्तकाल के अंत में, जिसके दौरान दुर्योधन के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उन्हें खोजा नहीं गया, पांडवों ने खुद को प्रकट किया। विराट राजा अभिभूत था। उन्होंने अर्जुन से अपनी बेटी की शादी की पेशकश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो पिछले साल उनके नृत्य शिक्षक थे और छात्र बच्चों के समान थे। इसके बजाय राजकुमारी का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। इस विवाह समारोह में बड़ी संख्या में पांडव सहयोगी युद्ध की रणनीति बनाने के लिए एकत्रित हुए। इस बीच इंद्रप्रस्थ को वापस मांगने के लिए दूतों को हस्तिनापुर भेजा गया था, लेकिन योजना विफल रही। कृष्ण स्वयं एक शांति समझौते के लिए गए और असफल रहे। दुर्योधन ने सुई की नोक पर जितनी जमीन थी उतनी देने से इनकार कर दिया। शांति समझौते द्वारा प्रस्तावित 5 गांवों की तो बात ही छोड़ दीजिए। कौरवों ने अपने सहयोगियों को भी अपने चारों ओर इकट्ठा कर लिया और पांडवों के एक प्रमुख सहयोगी पांडव जुड़वा के मामा को छल से तोड़ दिया। युद्ध अपरिहार्य हो गया। कुरुक्षेत्र युद्ध और परिणाम। युद्ध का बिगुल बजने से ठीक पहले अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों को देखा। अपने परदादा भीष्म, जिन्होंने व्यावहारिक रूप से उनका पालन पोषण किया था, उनके गुरु कृपा और द्रोण, उनके भाई कौरव, और एक पल के लिए उनका संकल्प डगमगा गया। उत्कृष्ट योद्धा कृष्ण ने इस युद्ध के लिए हथियार छोड़ दिए थे और अर्जुन के सारथी बनने के लिए चुना था। उनसे अर्जुन ने कहा, मुझे वापस ले जाओ कृष्ण, मैं इन लोगों को नहीं मार सकता। वे मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे शिक्षक, मेरे चाचा, मेरे बेटे हैं। एक राज्य क्या अच्छा है जो उनकी कीमत पर प्राप्त हुआ है। जिंदगियां। इसके बाद एक दार्शनिक प्रवचन आया जो आज अपने आप में एक अलग किताब बन गया है, भगवद गीता। कृष्ण ने अर्जुन को जीवन की नश्वरता और अपना कर्तव्य निभाने और सही रास्ते पर टिके रहने के महत्व के बारे में समझाया। अर्जुन ने फिर धनुष उठाया। यदि तुम सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान मानकर युद्ध करते हो तो तुम पाप नहीं करते। आपको केवल काम करने का अधिकार है, उसके फलों पर तुम्हारा कोई दावा नहीं है। अपेक्षित परिणाम को अपने कार्यों पर हावी न होने दे, बेकार भी मत बैठो। 18 दिनों तक युद्ध चला। दोनों तरफ हताहतों की संख्या अधिक थी। जब ये सब समाप्त हो गया तो पांडवों ने युद्ध जीत लिया था, लेकिन लगभग सभी को खो दिया था जो उन्हें प्रिय थे। दुर्योधन और सभी कौरवों की मृत्यु हो गई थी, जैसे कि द्रौपदी के परिवार के सभी पुरुष पांडवों द्वारा उसके सभी पुत्रों सहित। अब मृतकर्ण को पांडु से विवाह से पहले कुंती के पुत्र के रूप में प्रकट किया गया था और इस प्रकार सबसे बड़े पांडव और सिंहासन के असली उत्तराधिकारी थे। भव्य बूढ़ा भीष्म मर रहा था। उनके शिक्षक द्रोण मर चुके थे क्योंकि उनके कई रिश्तेदार या तो खून से या शादी से संबंधित थे। लगभग 18 दिनों में पूरे देश ने अपने आदमियों की लगभग 3 पीढ़ियों को खो दिया। यह एक ऐसा युद्ध था जिसे पहले किसी पैमाने पर नहीं देखा गया था। यह महान भारतीय युद्ध महाभारत था। युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के राजा बने। पांडवों ने 36 वर्षों तक शासन किया, जिसके बाद उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के पक्ष में राजगद्दी छोड़ दी।
पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर पैदल ही आगे बढ़े। अपने अंतिम दिनों को स्वर्ग की ओर ढलान पर चढ़ने का इरादा रखते थे। एक एक करके वे इस अंतिम यात्रा में गिर पड़े और उनकी आत्माएं स्वर्ग में चढ़ गईं। वर्षों बाद परीक्षित के पुत्र ने राजगद्दी संभाली। उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया, जिस पर यह पूरी कहानी पहली बार वैशंपायन नामक व्यास के एक शिष्य ग्रोथ सुनाई गई थी। दोस्तों, हमें महाभारत से यह संदेश सीखने को मिलता है कि हमें कर्ण की तरह बुरी संगति से दूर रहना चाहिए, वरना हमारी सारी अच्छाई और पुण्य नष्ट हो जाते हैं। महाभारत से सबसे बड़ी सीख तो यही मिलती है कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, वरना आप खुद अपनी दुर्गति कर लेते हैं। महाभारत से हमें गीता उपदेश सुनने को मिलता है। अगर मनुष्य गीता उपदेश के मार्ग पर चले और उसे अपने जीवन में उतार ले, तो वह अपने आप का भला तो करेगा ही, और दूसरों के जीवन में भी आने वाले दुख कठिनाइयों का सामना करने, जीवन जीने की कला सिखाएगा। जय श्री कृष्ण।